वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है पिछले चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखिए। यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर पॉसिबल। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में हम लोगों को पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पेंटेन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखें बेटा तो दैट इज C5H12। तो C5H12 के हमको क्या करने हैं, आइसोमर्स को ड्रॉ करना है। तो अगर हम लोग इसका फर्स्ट आइसोमर देखें तो ये अपन लोगों का क्या होगा, दैट इज CH3 CH2 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 एंड CH3। तो देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग ब्रांचिंग करेंगे। तो देखिए CH3 CH, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, अगर CH3 लगा दें CH2 एंड CH3। तो देखिए हमारा क्या हो गया 1 2 3 4। तो देखिए 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया कि नहीं हो गया। ये हमारे पेंटेन का सेकेंड आइसोमर हो गया। थर्ड आइसोमर को देखते हैं। तो थर्ड आइसोमर में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए CH3 C CH3 CH3 और CH3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा 1 2 3। अब 2 पे देखिए आपके क्या हैं, 2 मिथाइल लगे हैं तो 2,2 डाई मिथाइल। ठीक है, और ये चेन आपके कितने की है, 3 कार्बन की है, तो दैट इज प्रोपेन, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तीसरा आइसोमर हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो जनरली पेंटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो पेंटेन के आपके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि बड़े आसानी से आप अपने एग्जाम को फोड़ दोगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कंपाउंड X इज फॉर्म। एक कंपाउंड X कब बनता है, जब उसकी रिएक्शन एक कार्बोजाइलिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है C2H4O2। तो ये कार्बोजाइलिक एसिड आपका क्या है बेटा CH3COOH। जब एक अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड की हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें कंपाउंड X मिल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। नाउ द अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास अल्कोहल है उसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है बेटा, वापस से सेम कार्बोजाइलिक एसिड मिल जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, गिव द नेम्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड, अल्कोहल एंड द कंपाउंड X एंड ऑल्सो राइट द रिएक्शंस। तो देखिए हमें नेम बता दो स्ट्रक्चर्स के, जो कि हमारा कार्बोजाइलिक एसिड है वो क्या रहा होगा, अल्कोहल क्या रहा होगा, और ये जो कंपाउंड X है ये क्या रहा होगा, और साथ ही साथ हमें रिएक्शन बता दो। तो यहाँ से अगर हम लोग अपने आंसर को देखें तो देखिए एक अल्कोहल जब हमारे कार्बोजाइलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है बेटा, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो ये कंपाउंड X हमारा क्या रहा होगा, हम लोग मान ले रहे हैं कि ये X ईस्टर रहा होगा। तो हम लोगों ने अल्कोहल क्या ले लिया बेटा, हम लोगों ने अल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH। ठीक, तो देखिए हमारा अल्कोहल हो गया इथेनॉल। तो इथेनॉल की रिएक्शन जब हम लोगों ने कार्बोजाइलिक एसिड के साथ कराई,
अब ये जो कार्बोजाइलिक एसिड है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको गिवन है C2H4O2। तो इसको आप जब अरेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, CH3COOH। ठीक है, तो देखिए इथेनॉल की रिएक्शन जब इथेनॉइक एसिड के साथ कराई तो यहाँ पे हम लोगों ने H2SO4 को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया, तो ये क्या करेगा, वाटर को रिमूव कर देगा। तो हमारा क्या बन गया, ईस्टर बन गया, दैट इज CH3COOC2H5, जिसका नेम क्या है, एथिल एथेनोएट। ठीक है, अब अगेन हमसे क्या बोल रहा है कि जो हमारा अल्कोहल था भाई, हम लोग किस तरीके से डिसाइड करेंगे, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो अल्कोहल है ये बेटा CH3CH2OH होना चाहिए, वो आप इस स्टेप में समझ सकते हो। देखिए हमारा जो अल्कोहल है ये आपका क्या है, इथेनॉल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो अल्कोहल है अगर हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें क्या मिल रहा है, वापस से हमारा इथेनोइक एसिड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा अल्कोहल रहा होगा ये आपका क्या रहा होगा, इसके पास भी 2 कार्बन रहे होंगे। तो 2 कार्बन का कौन सा अल्कोहल होता है, दैट इज द इथेनॉल। तो इसी वजह से आपका अल्कोहल क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल को बेटा हम लोगों ने जब ऑक्सीडेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 तो हमको क्या मिल गया, वापस से हमारा इथेनोइक एसिड मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा ए क्या है, दैट इज इथेनोइक एसिड, बी हमारा क्या है बेटा, अल्कोहल है, और जो हमारा सी है दैट इज एथिल एथेनोएट, और ये हमारा क्या है, ईस्टर है। रिएक्शन सारी हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी, रिप्रेजेंट करके दिखा दी। तो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग अल्कोहल को आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लीनिजिंग एजेंट देन सोप्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि आखिर जो डिटर्जेंट्स होते हैं इनका जो क्लीनिंग एक्शन होता है ये सोप से ज़्यादा अच्छा क्यों होता है। तो इसका फर्स्ट रीज़न क्या होगा बेटा, बिकॉज दे फॉर्म लेदर इन बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, क्योंकि हमारे जो डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर एबल टू फॉर्म द लेदर इन हार्ड वाटर एज वेल एज सॉफ्ट वाटर। ये बड़े आसानी से जो है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में झाग को प्रोड्यूस कर देते हैं। इसी वजह से जो इनका क्लीनिजिंग एक्शन होता है ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग डिटर्जेंट्स की बात करें बेटा, तो डिटर्जेंट्स में आपके कोई भी इनसोल्यूबल पार्टिकल नहीं बनता, वहाँ पे स्कम की फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है, अगर हार्ड वाटर होगा तो वहाँ पे स्कम की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं दे आर बेटर क्लीनिजिंग एजेंट्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव एग्जांपल्स। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हमें इसका एग्जांपल दे दो। तो हाइड्रोकार्बन्स आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा, दैट इज मीथेन, इथेन। क्लियर हो गया कि नहीं। यहाँ पे मैंने अल्केन ले लिया है, आप लोग एल्किन भी ले सकते हो, एल्काइन भी ले सकते हो, सभी के सभी आपके क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए अगर हम लोग बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है बेटा, या तो आपके डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं या फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग स्ट्रक्चर को भी देखो तो यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। अब हम लोग जो है इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल्स। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और हमें इसका एग्जांपल बता दो। तो एक्चुअल में आपका फंक्शनल ग्रुप बेटा कोई भी एक एटम हो सकता है या ये आपके ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं और उसको रिएक्टिव बना देते हैं। ठीक है भाई, उसके साथ ऐड होंगे और उसको रिएक्टिव बना देंगे, साथ ही साथ उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे सभी एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम
जो किसी भी कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, तो दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पे हमसे 2 एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो आप लोग अल्कोहल ग्रुप लिख सकते हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप लिख सकते हो, कीटोनिक ग्रुप लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, पॉसिबल है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, कंपाउंड सी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2 है, मतलब बोले तो CH3COOH है, जो आपका रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ टू फॉर्म ए कंपाउंड R एंड इवॉल्व ए गैस विच बर्न्स विद ए पॉप साउंड। तो देखिए, कंपाउंड C जब आपका सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कंपाउंड R बना रहा है और यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है जो आपके पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस हो रही है। अब यही कंपाउंड C ऑन ट्रीटमेंट विद एन अल्कोहल A, अब देखिए कंपाउंड C आपका क्या था? कार्बोजाइलिक एसिड था। इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ कराई? अल्कोहल के साथ कराई। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा? कंपाउंड S मिल जाएगा। और ये कंपाउंड S आपका क्या होगा? ईस्टर होगा, क्योंकि हम लोगों को पहले से ही पता है कि अगर आपका अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ईस्टर मिल जाता है। और इस ईस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहा होगा? C3H6O2। कहने का मतलब है इसके पास 3 कार्बन होंगे और इथेनोइक एसिड के पास आपके कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अल्कोहल A है ये आपके इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। ऑन एडिशन ऑफ NaOH to C, अब हम लोगों ने क्या किया? जो कंपाउंड C है उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई, हम लोगों को वापस से R मिल गया और वाटर मिल गया। अब जो हमारा कंपाउंड S था, इसकी रिएक्शन जब हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो हमको क्या मिल गया? हमको वापस से R मिल गया और A मिल गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई C, R, A एंड S। CRAS को बताओ और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, और जो भी यहाँ पे रिएक्शन हुई है हमें उसके बारे में भी बता दो। तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो कंपाउंड C का बेटा हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, दैट इज C2H4O2। इसको जब आपने अरेंज किया तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका इथेनोइक एसिड बन गया। तो कंपाउंड C आपका क्या है? इथेनोइक एसिड है। अब इस इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सबसे पहले हमने सोडियम के साथ कराई तो हमको क्या मिल गया? कंपाउंड R मिल गया। तो CH3COOH जब आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम इथेनोइड बनाता है, और ये सोडियम इथेनोइड आपका क्या है बेटा? R है। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, और आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ये आपके पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब अगेन क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड C है, बोले तो CH3COOH, ये आपका अल्कोहल A के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है? एक कंपाउंड S दे रहा है जो कि ईस्टर हो गया आपका, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6O2। तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो अल्कोहल A होगा आपका, ये CH3OH रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे 1 कार्बन, तभी तो हमें ईस्टर मिलेगा जिसके पास 3 कार्बन होंगे। मान लो अगर यहाँ पे आपसे बोल देता कि C4 है तो आपका जो अल्कोहल होता ये क्या होता? इसके पास 2 कार्बन होते, मतलब ये इथेनॉल होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका अल्कोहल क्या हो जाएगा? अल्कोहल आपका हो जाएगा मीथेनॉल। आपका अल्कोहल हो गया मीथेनॉल। तो देखिए मीथेनॉल जब आपका इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया बेटा? CH3COOCH3, और ये आपका क्या बन गया? दैट इज द कंपाउंड S। ये हमारा कंपाउंड S है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए C आपका क्या है बेटा? इथेनोइक एसिड,
एस आपका क्या है, मेथिल एथेनॉइड। देखिए CH3COO तो ये आपका क्या हो गया, मेथिल इथेनॉइड हो गया। जैसे कि आप लोग लिखते हो CH3COONA तो ये क्या होता है, सोडियम इथेनॉइड होता है कि नहीं होता। तो ऐसा आपका ये क्या हो गया, मेथिल इथेनॉइड। ठीक है। अब ए आपका क्या है बेटा, मिथेनॉल है, और आर आपका क्या है, सोडियम इथेनॉइड है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ अब देखिए अगेन हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जो कंपाउंड सी है अगर उसकी रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ कराएं तो हमें R मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। तो देखिए कंपाउंड सी क्या था बेटा, इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब हम लोगों ने एक बेस के साथ कराई तो हम लोगों को क्या मिल गया, हमारा R कंपाउंड मिल गया, दैट इज सोडियम इथेनोइट, और यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया। अगेन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब ये कंपाउंड S NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है, R मिलता है और A मिलता है। तो देखिए कंपाउंड S आपका क्या है बेटा, ईस्टर। ईस्टर है कि नहीं है। अब ईस्टर जब आपका एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे आपकी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, CH3COO Na मिल गया जो कि हमारा क्या है, R है, और यहाँ पे हमको अल्कोहल मिल गया दैट इज CH3OH जो कि हमारा A है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करोगे। और ये क्वेश्चन इजी नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर आप लोगों ने NCERT एक्सरसाइज एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करो, वहाँ पे मैंने पूरी साइंस आप लोगों को पढ़ा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O एंड ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है दैट इज C3H6O जिसके हमें क्या बनाने हैं, आइसोमर्स बनाने हैं, और फिर हमें उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हमारा कंपाउंड क्या है, C3H6O। तो यहाँ पे क्या बन सकता है भाई, या तो यहाँ पे कीटोन बन सकता है आपका एक कंपाउंड, कीटोनिक कंपाउंड हो सकता है, या आपका एल्डिहाइडिक कंपाउंड हो सकता है। तो ये क्या रहा होगा, CH3CH2CHO दैट इज प्रोपेनल रहा होगा कि नहीं रहा होगा। और ये आपका क्या है, CH3COCH3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द प्रोपेनॉन, ये आपका प्रोपेनॉन हो जाएगा। अब आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, CH3CH2CHO। अब हमसे क्या बोल रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना दो। तो अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर पता है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़े आसानी से बन सकता है। यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं बेटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दो क्रॉस से, तो देखिए 3 हाइड्रोजन अटैच हो गए। अगेन हमारा सेकेंड कार्बन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बेटा, एक क्रॉस से हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका एक क्रॉस से हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला जो कार्बन होगा बेटा, ये सेकेंड वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड पे है। ठीक, अब ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो देखिए आपका डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था कार्बन का, जो आपके हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा प्रोपेनल का। अब हम लोग जो है प्रोपेनॉन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो देखिए अगेन बेटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन के क्रॉस से, तो देखिए CH3। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच रहा था,
ये थर्ड वाले कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड पे है, और यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोपेनॉन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 forms a compound B which on addition of 1 mole of hydrogen in presence of nickel form a compound C. 1 mole of compound C on combustion forms 2 moles of CO2 and 3 moles of water. Identify A, B, C. Write the chemical equations of the reaction involved. तो हमको A, B, C बताना है और जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं उनके बारे में बताना है। देखिए सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को मैं आपको यहीं से समझा दे रहा हूँ कि हमारे पास एक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोगों ने जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बन गया, बी बन गया। तो देखिए आपका H2SO4 क्या है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को डिलीट कर देगा, ठीक। अब अगेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड बी बना है इस बी की रिएक्शन साथ हुई तो हमें सी मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एडिशन रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब 1 मोल सी को जब हम लोगों ने हीट किया, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, CO2 मिल गया और वाटर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो ए होगा दैट इज द इथेनॉल। इस इथेनॉल को जब हम लोगों ने हीट किया तो क्या मिल गया हमको, एथीन मिल गया। और क्योंकि बेटा एथीन हमारा क्या है, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका जब हम लोगों ने हाइड्रोजिनेशन कराया तो यहाँ पे हमको सी मिल गया, दैट इज द इथेन। ये हमको क्या मिल गया, इथेन मिल गया। और 1 मोल हमारे पास 1 मोल बेटा इथेन है, इसको जब हम लोगों ने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दैट इज अ कंबंशन रिएक्शन। यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, कंबंशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे हमको CO2 मिल गया और वाटर मिल गया, ठीक है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, ये हमारी क्या हो जाएंगी, रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाएंगी। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें बेटा तो ए आपका क्या होगा, ए आपका इथेनॉल होगा, बी आपका क्या रहा होगा, दैट इज एथीन, ठीक है, और सी आपका क्या होगा, दैट इज इथेन, ये आपका इथेन रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। इस पॉइंट को आप लोग जरूर अलग से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। अगेन हम लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस when soap is added to water? Will a mishal be formed in other solvents such as ethanol also? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सोप को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो मिशल फॉर्मेशन क्यों होती है कर। साथ ही साथ हमें ये बता दो कि ये जो मिशल बन रही है क्या ये इथेनॉल के साथ भी फॉर्मेशन करेगी कि स्पेशली वाटर के साथ ही मिशल बनती है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो सोप मॉलिक्यूल हैज़ 2 एंड्स। तो जो हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है बेटा इसके पास 2 एंड होते हैं, एक एंड इसका हाइड्रोफिलिक होता है, एक एंड इसका हाइड्रोफोबिक होता है। तो देखिए जो आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है ये आपका वाटर लविंग होता है, और जो आपका हाइड्रोफोबिक एंड होता है ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका डर्ट साइड चिपक जाता है जाके। अब यहाँ पे होता क्या है कि व्हेन द सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, तो इस सोप को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं एंड क्लोथ्स आर पुट इन द सोपी सोल्यूशन, और जब हम लोग क्लोथ्स को इस वाटर में डालते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए हमारी डर्ट है, तो जो भी आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि सोप के पास 2 एंड प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये आपका डर्ट साइड जाकर के स्टिक हो जा रहा है। तो ये देखिए डर्ट साइड जाकर के स्टिक हो गया, और ये आपका क्या है, वाटर वाला पार्ट, दैट इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये क्या बना रहा है बेटा, ये आपका एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है।
ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को बनाता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिसेल। इसको क्या बोला जाता है? मिशेल बोला जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सोप अटैच टू द डर्ट साइड, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये आपका देखिए डर्ट साइड अटैच हो गया, ये डर्ट है तो हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट साइड अटैच हो गया, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये आपका वाटर के साथ रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका मिशेल की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था कि क्या मिशेल इथेनॉल के साथ बनेगा? तो बेटा मिशेल जो है आपका ये वाटर के साथ ही फॉर्म होता है, ये अदर सॉल्वेंट जस्ट लाइक इथेनॉल इनके साथ इसकी कोई भी फॉर्मेशन नहीं होती है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ए पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको एक ऐसा एल्डिहाइड बताना है जिसके पास 4 कार्बन हो, उसका नेम बताना है और उसके स्ट्रक्चर को बताना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एल्डिहाइड में हमारा क्या होता है? CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक 4 कार्बन का एल्डिहाइड हो जाएगा जिसका नेम आपका क्या होगा बेटा? ब्यूटेनल होगा। ठीक, और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये बड़ा आसान है, आप लोग इसको बड़े आसानी से बना सकते हो। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। तो देखिए हम लोगों को बेटा बोल रहा है कि हम लोगों को सेकेंड और थर्ड मेंबर लिखना है मीथेन की होमोलोगस सीरीज का। तो सिंपल सी बात है, मीथेन बेटा आपका क्या होता है? यह आपका एल्केन से बिलोंग करता है, दैट इज CnH2n+2। तो यहाँ पे देखिए हमको CH4 गिवन है भाई। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो सेकेंड मेंबर क्या होगा? CH4 में अगर हम लोग CH2 को ऐड कर दें तो C2H6 हमारा इथेन, यह आपका सेकेंड मेंबर हो जाएगा। थर्ड मेंबर क्या होगा बेटा? अब इस C2H6 में हम लोग CH2 को ऐड कर दें, क्योंकि हम लोगों को पता है कि होमोलोगस सीरीज में क्या होता है कि जो सक्सेसिव कंपाउंड होते हैं वो आपस में CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। तो C2H6 प्लस CH2 क्या हो जाएगा? C3H8, यह आपका थर्ड मेंबर हो जाएगा, दैट इज द प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को बता सकते हैं, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आना तय है। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। तो देखिए हमारे पास 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ABCD। तो देखिए आपका क्या है? एल्कीन है। सेकेंड वाला कंपाउंड आपका क्या है? कार्बोजाइलिक एसिड, दैट इज द इथेनोइक एसिड। थर्ड आपका क्या है बेटा? इथेनॉल है। और फोर्थ आपका क्या है बेटा? इथेन है। ठीक, इतनी बार आप लोगों ने सॉल्व किया है तो आपको रट गया होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि A, B, C और D में से आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो आपका D वाला कंपाउंड होगा दैट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि आपका क्या है? इथेन है। बाकी सब में आपके क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एसिड एंड गिव इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखिए आप लोगों ने अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड B देखा था, दैट इज द इथेनोइक एसिड। ये आपका क्या था? इथेनोइक एसिड था। तो इथेनोइक एसिड का आपका स्ट्रक्चर क्या रहा होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक की पूरे साइंस के वीडियोस और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 10th वाले
प्लेलिस्ट में देख सकते हो। वहाँ पे मैंने पूरी साइंस आप लोगों को करा रखी है। आप लोग जाओ और अच्छे से अपना जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करो जा करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे सभी चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे।